नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है बीते कुछ समय से लगातार। ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए हैं जब बाजार में गिरावट चल रही है और इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो बाजार से ऑलमोस्ट 3x ज्यादा गिरी है। तो इतने बड़े फॉल के बाद अब कहीं जाके ऐसी सिचुएशन आते हुए दिख रही है जब हम नीचे से रिबाउंड कर रहे हैं और जो ट्रिगर्स हैं वो थोड़े से पॉजिटिव साइड में हैं। इंडिया की बात करें अगर तो ग्लोबल लेवल पे ट्रम्प टैरिफ चल ही रहा है कंटिन्यू बेसिस पे, वहां पे चर्चाओं का विषय बन चुके हैं इस समय ट्रम्प साहब। और ये आपको अभी तो थोड़ा सा नया नया लग रहा है लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, क्योंकि अगर आप ट्रम्प साहब के पुराने कार्यकाल को याद करें तो ट्विटर सबसे ज्यादा फेमस रहता था। मार्केट से ज्यादा ट्विटर को देखता था कि ट्रम्प साहब ने तो कोई ट्वीट नहीं कर दिया है, क्योंकि ट्रम्प साहब लगातार कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। कभी वो मार्केट से रिलेटेड करेंगे, कभी वो बिटकॉइन क्रिप्टो से रिलेटेड करेंगे, कभी कुछ, और ये सारी चीजें चलती रहेंगी जिसकी वजह से लाइमलाइट में बने ही रहते हैं। तो वो चलता रहेगा भाई साहब। अभी क्या है कि कार्यकाल शुरू हुआ है तो थोड़ा ज्यादा सा क्रेज दिख रहा है, ज्यादा फोकस कर रहे हैं, धीरे धीरे मार्केट उस पर रिएक्ट करना बंद कर देगा। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है जहां पोर्टफोलियो बहुत अच्छी टूट गई है, स्टॉक्स में बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। मार्केट के लिए बीते कुछ ट्रिगर्स जो हैं वो अच्छे रहे हैं, जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो दिन के दौरान जो बनाई थी उसमें आपके साथ शेयर किया ही था। चाहे वो दिल्ली इलेक्शंस की बात हो या वो बजट की बात हो या फिर वो आरबीआई की पॉलिसी की बात हो, तीनों अच्छे दिख रहे हैं। और अगर गाइडेंस की बात करें तो अभी इकोनॉमी में बेशक थोड़ा सा आपको मंदीपन या सुस्ती दिख रही है, बट सेकेंड हाफ में आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा। कैलेंडर ईयर 25 की बात करें तो आगे बढ़े दोस्तों, तो कुछ स्टॉक्स में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जहां पे इन्वेस्टर्स का पैसा तो टूटा है, लेकिन ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो शायद आपको दोबारा ना मिले। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि कल से ही तेजी हो जाएगी। नो डाउट मार्केट में जब सेंटीमेंट्स खराब होते हैं तो स्टॉक टूटता है और बहुत टूटता है, थोड़ा बहुत नहीं टूटता है। मार्केट में मैं आपके साथ कंटिन्यू बेसिस पे शेयर करता हूं, जब शेयर गिरता है ना तो हमें सिर्फ यही पता होता है कि यार बहुत गिर गया है, लेकिन कितना गिर सकता है ये किसी को नहीं पता। मैं एक एग्जांपल भी शेयर करता हूं आप सभी के साथ पीटर लिंच का, कि वो कहते थे मैंने $8 पे स्टॉक उठा लिया क्योंकि वो ऑलरेडी टूट चुका है 50%। वो 8 से 6 होगा, 6 से 5 हो जाएगा, इनफैक्ट वो $2 तक गिरा। लेकिन मेरे को जब अगर उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू पता है कि यार ये $15 की कीमत रखता है, तो फिर 8 से मेरे लिए डबल हो सकता है, लेकिन 2 से मेरा लिए 7 टाइम्स होगा वो। तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है। आपका कॉन्फिडेंस अगर प्राइस के साथ गिर गया तो आपका पैसा भी गिर जाएगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस गिरते प्राइस में अगर बढ़ा तो आप अपने पैसे को 3x 4x 5x करोगे। मार्केट आपको टाइम टू टाइम इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देता रहेगा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर सेलिंग पे उतर आते हैं, डर लगने लगता है। मार्केट में ना आपको कोई सौदा बेचने को कहे, आप बेचोगे नहीं अगर तेजी का बाजार होगा तो। आप मार्केट में सौदा सिर्फ और सिर्फ डर से बेचते हो कि प्रॉफिट छूट ना जाए, बाजार गिर जाएगा, शेयर में बहुत नुकसान हो गया है। यही सारे रीजंस होते हैं शेयर बेचने के। एक्चुअली में जब आपका शेयर बिकता है तो गणित तो यह कहता है कि शेयर केवल 2 कंडीशन पे ही बिकना चाहिए। पहला, आपको पैसे की जरूरत है। दूसरा, आपको उस कंपनी से अच्छी कोई कंपनी दिख रही है। हमारे देश में विजय केडिया साहब हैं, काफी फेमस इन्वेस्टर हैं। उनका एक ही मानना है कि भैया मेरे पास जो भी पैसा है वो सारा का सारा शेयर्स में होता है। अब अगर मेरे को कोई और शेयर पसंद आ रहा है तो फिर मेरे को कोई शेयर बेचना पड़ेगा कोई शेयर खरीदने के लिए। तो एक ही चीज समझ लो आप, अगर आपको उससे बेटर दिख रहा है तो करंट सिचुएशन में ही आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट गिरेगा तो वो नहीं गिरेगा, वो गिरेगा। मार्केट गिरेगा तो सभी गिरेगा। तो सिंपल है भाई साहब, जितना ज्यादा अच्छे खरीदने से पहले अच्छे स्टॉक की रिसर्च कर ली और बैठ गए सही समय पे सही गाड़ी में तो मंजिल प्राप्त हो जाएगी। और अगर भटकते रहे तो कुछ भी नहीं होने वाला टाइम पास के अलावा, और टाइम कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। अगर स्टॉक्स की बात करूं मैं आप सभी के साथ तो कुछ स्टॉक्स बताऊं, उससे पहले एक सेक्टर बताना चाहूंगा और वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर एकमात्र इस समय ऐसा सेक्टर है जो अच्छा कर गया है और बहुत अच्छा कर गया है, तेजी बन चुकी है, पैसा बन गया है वहां। और यहां से भी अगर आप 1-8 साल का व्यू रखते हो तो खराब तो कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन आईटी सेक्टर को छोड़कर बाकी सब स्टॉक, कोई 20%, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50% नीचे आ चुके हैं। वो नीचे आ गए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो खराब है। इसका मतलब यह है कि ये उनके लिए समय खराब है।
आईटी क्षेत्र में 2021 के एंड से खराब समय चल रहा था और 2024 के शुरुआत तक खराब रहा, उसके बाद बढ़िया हो गया। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है कि आईटी के लिए चीजें पॉजिटिव साइड पे ही हैं, बट आईटी में जो तेजी है ना वो नॉमिनल रहेगी। नॉमिनल क्या, नॉर्मल मींस मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि वो हो सकता है 15% या 20% के हिसाब से आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है मैं ज्यादा बोल गया हूं, 15-20 भी शायद ना मिल पाए। लेकिन बाकी जो ऑलरेडी 30-30, 40-40, 50-50% टूटे हुए हैं, वो हो सकता है आपको यहां से भी एडिशनल 20% टूटते हुए दिख जाए। लेकिन जब वो बढ़ेंगे तो उनमें डबल और 2x होने की दम होगी, 3x होने की दम होगी। रीजन बीइंग, जब शेयर टूटता है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूं, 100 रुपए की चीज 50 रुपए आएगी, 50% टूटा। लेकिन 50 रुपए की चीज वापस से 100 होगी ना, ये 2x हो गया, डबल हो गया। ये समझ रहे हो, ये 50% गेन नहीं हुआ, ये डबल हो गया। सेम 100 से 50 गिरते गिरते 50% टूटा था, लेकिन जब 50 से 40 आएगा ना तो ये 20% हो गया। जिसमें 100 रुपए के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 10 रुपए घटा है 50 से 40, ये 10% हुआ। लेकिन 50 से 40 20% है। तो जब आप नीचे जा रहे होते हो, नीचे से जब ऊपर आते हो तो वो परसेंटेज में डबल हो जाता है। यानी नीचे अगर आपने एक्यूमुलेट कर लिया तो वो आपके पैसे को काफी तेज मल्टीप्लाई करता है। शेयर बाजार इज ऑल अबाउट व्हाट यू पे फॉर द कंपनी। आप कंपनी के लिए क्या पे कर रहे हो, उसके बाद तो पीई रेशो अपना काम करता रहेगा, कभी ऊपर लेके जाएगा वैल्यूएशन को, कभी नीचे लेके जाएगा वैल्यूएशन को। लेकिन अगर आपने सही समय पे सही कंपनी पकड़ ली तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। यहां पे रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि ये कभी कभार ऐसे मौके मिलते हैं आपको जहां पे आप अपने पैसे को 5x 6x कर सकते हो, क्योंकि वैल्यूएशन आपके फेवर में आ जाते हैं। कोई स्टॉक 10 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और अर्निंग्स में आपको कोई दिक्कत नहीं दिखती है, किसी कारण से वो 5 के पीई पे आ गया है, अर्निंग 20% से ही बढ़ रही है। तो अब आप ये सोचो 2 साल बाद उस कंपनी की अर्निंग 20% के हिसाब से 100 रुपए अगर कंपनी बना रही है तो 2 साल बाद वो 150 रुपए बनाने लगेगी। और जो 10 के पी से 5 के पी पे आ गया है वो डेफिनेटली 15 का पी हो जाएगा। यानी 3x पी प्लस 50% का अर्निंग पर शेयर, ये आपका 5x बन गया 3 साल में। तो ये विजन रखोगे जब और ये कैलकुलेशन करोगे तो एक्चुअली में शेयर को ढूंढ पाओगे। अगर शेयर ही ढूंढते रहे प्राइस के हिसाब से तो कभी सही चीज नहीं पकड़ पाओगे कि 100 वाला 60 हो गया या 70 हो गया दोबारा 100 हो जाएगा। ये सही तरीका है ही नहीं। अर्निंग्स को देखो, वैल्यूएशंस को देखो, एवरेज पीई को देखो, तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और इसके ऊपर मैं एक डिटेल स्टॉक की लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सा स्टॉक किस पीई पे ट्रेड करता था नॉर्मली, अभी कहां आ गया है, अगर वापस से उसी पीई पे पहुंचा तो क्या प्राइस बन सकता है फॉरवर्ड अर्निंग्स के हिसाब से। उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।